नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू में बीते 2 दिनों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 25 दिनों बाद 8 मई को जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 9 और 17 में सूरत से लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ग्रीन जोन में आया चूरू जिला ऑरेंज जोन में आ गया। इसके बाद एक तरफ प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला रहा, दूसरी तरफ कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिले में 3 दिनों में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर आज 4 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इसी के साथ 8 मई से अब तक चूरू जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 31 तक पहुंच गया है, जिनमें से 14 लोग ठीक भी हुए हैं। आज पॉजिटिव पाए गए प्रवासियों में से एक शख्स गांव रिड़खला का भी है। इस युवक के भालेरी पुलिस थाने के पुलिसकर्मी संपर्क में आए थे, इसीलिए भालेरी थानाधिकारी सहित 7 पुलिसकर्मियों की भी सैंपलिंग हुई है। जानकारी के मुताबिक 8 मई से अब तक के नए पॉजिटिव मामलों में अधिकतर लोग दूसरे राज्यों से चूरू लौटे हैं। जिले में अब तक दूसरे राज्यों और प्रदेश से जिलों से 14,121 लोग पहुंच चुके हैं, जिनमें से 13,748 को होम आइसोलेशन में तथा 373 को चिन्हित क्वारंटीन में रखा गया है। वो चारों ही अपने गर्ल्स कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर पर मौजूद है। अभी उनकी हिस्ट्री ली जा रही है, कौन कहाँ कैसे आया, तो पहले से ही अपने पास डाटा थे। एक पेशेंट है, उनके डिटेल और हमें लेनी है जी। 4 में से 2 लोग जो अपने पूर्व में पॉजिटिव केस आया था उसके साथ बस के अंदर थे, वो हिस्ट्री है इनकी। एक जो है ये भी सूरत से ही आए हुए हैं, लेकिन ये दूसरी बस के अंदर आए थे। इसके अंदर अच्छी बात यही है कि उस बस में से ये एक ही चूरू में उतरे थे, तो चूरू के लिए अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी लोग थे उनको सूचना कर दी जाएगी हमारे द्वारा। जो चौथा पॉजिटिव केस है उसके लिए हमें सूचना मिली है कि ये नागौर की हिस्ट्री है इनकी, और हम हिस्ट्री अभी ले रहे हैं। ये चूरू में वार्ड नंबर 9 के एक रिड़खला गांव के हैं, और एक यहाँ पे वार्ड नंबर 9 के पास ही एक जगह है वहाँ के। जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं, आज चूरू के अंदर 4 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। एक रिड़खला से है जिसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है नागौर। ये गौशाला नागौर में स्टेट क्वारंटाइन सेंटर में थे। 9 और 10 तारीख के बीच में वहाँ से 2-4 दिन नागौर रहने के बाद भाग लिए, छुप छुपाकर, कभी ट्रक में, कभी रास्ते में, कभी पैदल में ये रिड़खला पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर गांव वालों ने, पड़ोसियों ने, इनके घर वालों ने सूचित किया, तो इसको होम आइसोलेशन में एएनएम की सहायता से रख दिया गया और इसको बाहर घूमने के लिए मना किया गया तथा चिकित्सा विभाग को सूचना दी गई। कोरोना से जंग के बीच चूरू जिले में अच्छी सूचना आई है। जिला मुख्यालय के एएनएम ट्रेनिंग सेंटर स्थित क्वारंटीन सेंटर से शहर के नगीना मस्जिद क्षेत्र के एक ही परिवार के 7 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। कोरोना योद्धाओं के बुलंद हौसलों तथा परिवार के सहयोग से इन लोगों ने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने इन्हें रवाना करते हुए सम्मान में तालियां बजाई। 7 सदस्यीय इस परिवार के 3 लोग 12 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें सबसे पहले 21 साल का दिव्यांग युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। जिसके बाद परिवार के 7 सदस्यों की सैंपलिंग की गई, तो उसमें युवक के माता पिता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सभी को क्वारंटीन सेंटर से इलाज के लिए बीकानेर भेज दिया गया। बीकानेर में इलाज के बाद इनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। करीब 32 दिनों तक इस परिवार ने कोरोना से जंग लड़ी और आखिरकार कोरोना को हराकर अपने घर लौटे। कल पूरे परिवार की एहतियातन फिर से सैंपलिंग की गई थी, जिसमें सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने इनके 32 दिनों बाद क्वारंटीन सेंटर से निकलने पर तालियां बजाई और फूल माला पहनाई। सभी मरीजों ने व्यवस्था की सराहना करते हुए कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात कही। दिव्यांग और उसके माँ बाप पॉजिटिव आए थे। पॉजिटिव आने के बाद में उनको और उनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया था, और जो पॉजिटिव थे 3 लोग उनके परिवार में से, उनको बीकानेर भेजा गया था। बीकानेर में वो नेगेटिव आने के बाद में वापस चूरू भेज दिया गया था उनको, और वो अपने चूरू के एएनएमटीसी के अंदर क्वारंटाइन सेंटर पे रहे। कल इनकी सैंपलिंग हुई थी, जिसके अंदर रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आई। उस वजह से इनको आज 16वें दिन पे घर पे भेज दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि
पूरे चिकित्सा विभाग, प्रशासन, पुलिस, सफाई कर्मियों की ये मेहनत का नतीजा है कि ये आज सही सलामत अपने घर पे पहुंच गए हैं। ये तीनों के तीनों और उनका जो परिवार था पूरा का पूरा आज अपने घर पे है। अभी ये पाबंदी से अपने घर पे ही रहेंगे, कहीं आना जाना नहीं करेंगे। सारी एडवाइजरी, दिशा निर्देश इनको बता दिए गए हैं। एक बार फिर से साफ़ सफाई रखने का, सैनिटाइजेशन करने का भी पूरी जानकारी वापस दे दी गई है। चूरू जिले में अन्य राज्यों तथा जिलों से प्रवासी लोगों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में 8 मई से अभी तक 16 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव रोगी मिल चुके हैं, जिसमें एक महिला को छोड़कर सभी बाहर के जिलों से लौटे हैं। वार्ड संख्या 9 की यह महिला 11 मई को चूरू के वार्ड संख्या 9 में सूरत से लौटे युवक की मां है। चिंता की बात यह है कि प्रवासियों के लौटने के बाद एकाएक कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जिले में 1 मई से 14,121 प्रवासी लौट चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इनमें से 13,748 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 373 को चिन्हित क्वारंटीन में। दूसरे राज्यों से सर्वाधिक जिले के सुजानगढ़ में 2,637 तथा बीदासर में 2,363 प्रवासी लौटे हैं, जबकि सबसे कम चूरू तहसील के 1,374 लोग लौटे हैं। चूरू पुलिस, फिल्म संस्थान और संप्रीति संस्थान की ओर से जारी ऑनलाइन सेशन श्रृंखला में प्रख्यात कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो आज चूरू पुलिस के फेसबुक पेज पर ऑनलाइन जुड़ी। गुलाबो ने कहा कि अपनों के साथ नृत्य करके और उनके सामने गाकर अच्छा लगता है। गुलाबो ने सबसे पहले चूरू पुलिस और एसपी तेजस्विनी गौतम का आभार प्रकट किया और उनके कारण उन्हें भी आज सेवा करने का मौका मिला है। गुलाबों का चिर परिचित अंदाज लाइव सेशन में देखने को मिला। ऑनलाइन सेशन में जनता से मिले प्यार और स्नेह से अभिभूत गुलाबों ने मुस्कुराहट बिखेरते हुए जनता के सवालों के जवाब बड़ी आत्मीयता से दिए। उन्होंने कहा कि वे कोरोना काल में अपनी ओर से सभी लोगों के लिए यथा योग्य सेवा कर रही है। गुलाबों ने इस अवसर पर कोरोना से जंग के लिए तैयार गीत सुनाया। वहीं अपने प्रसिद्ध गीत काल्यो कूद पड़ियो मेला में पर भी नृत्य करके दिखाया। वैश्विक महामारी कोविड-19 से चल रही लड़ाई के लंबा चलने की आशंकाओं के बीच चूरू के जिला कलेक्टर संदेश नायक ने जनता के नाम एवरीवन इज वॉरियर मंत्र दिया है। कलेक्टर ने कहा कि जब हर आदमी इस लड़ाई में योद्धा बनेगा और अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी हम जल्दी से जल्दी इस महामारी से निजात पा सकेंगे। नायक ने इस संबंध में चूरू की जनता के नाम जारी अपने वीडियो में कहा कि वे कार्यस्थल और घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोने और सैनिटाइजेशन करने की एहतियात बरतें और समस्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करें कि हम कैसे खुद को और दूसरों को इस महामारी से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आदमी जिस काम से जुड़ा है उसी में देखें कि लोग इस प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने चूरू की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, मीडिया, भामाशाहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजन का सहयोग भी इस वैश्विक महामारी से निपटने में मिला है और यही कारण है कि स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जब इसके उपचार के लिए समुचित दवा नहीं आ जाती है, तब तक बचाव ही सर्वोत्तम रणनीति है। उन्होंने कहा कि कोई भी एक कमजोर कड़ी इस वायरस की कम्युनिटी स्प्रेडिंग का कारण बन सकती है। इसीलिए हर आदमी वॉरियर की तरह काम करे और अपनी जिम्मेदारी समझे। लोग जिला प्रशासन एवं दूसरे इससे जुड़े लोगों को कोरोना वॉरियर कहकर उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर व्यक्ति को वॉरियर बनना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि इस मुहिम में आप भी वॉरियर बने, आप भी इसमें सम्मिलित हो। जिस वायरस के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए वॉरियर बनने के लिए बस आपको यही समझना है कि होम क्वारंटाइन क्या होता है, होम आइसोलेशन क्या होता है, सेल्फ हाइजीन क्या होता है, और अगर आपको कहीं बाहर भी जाना पड़े, अगर आपको ज़रूरतमंद सामान खरीदने के लिए या ज़रूरतमंद या अलाउड एक्टिविटीज़ को करने के लिए बाहर निकलना पड़े, उस टाइम में भी आप वॉरियर बन के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हो। आप अपने हैंड सैनिटाइजर्स और सेल्फ हाइजीन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अगर कोई व्यापारी है, अगर वो दुकान खोलता है, तो एक वॉरियर के रूप में कोई भी ऐसे व्यक्ति आते हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है,
तो उसको वो कहने के लिए मजबूर कर सकता है। सुजानगढ़ में कोरोना जांच हेतु सैंपल लिए जाने का सिलसिला जारी है। सरकारी अस्पताल के लैब टेक्नीशियन राजेश गौड़ ने बताया कि सरकारी अस्पताल में 10 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जबकि आर के गार्डन में 31 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें 41 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। उनमें छापर के 4 कंटेनमेंट पर्सन भी शामिल है। सैंपल लेने का कार्य सुरेश जैन, छगन सिंह ढाका, अशोक सोनी, रामदयाल सोलेरा ने किया। सैनिटाइजेशन का कार्य गोपाल ने किया। रजिस्ट्रेशन करने का कार्य कमलेश मंडावरिया, विनोद चौहान ने किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भरे गए सभी 18 सैंपल नेगेटिव निकले हैं। सुजानगढ़ विधायक और प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के जल्द स्वस्थ होने के लिए लोग सुजानगढ़ में दान पुण्य करते नजर आए। शहर के ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र माली, नूर मोहम्मद पहाड़ियान, आरिफ भाटी, फारूक लीलगर, विकी लीलगर आदि ने गायों को हरा चारा, सब्जियां आदि खिलाकर मंत्री महोदय के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें, सुजानगढ़ विधायक वर्तमान समय में राजस्थान सरकार के मंत्री है और गंभीर बीमारी की शिकायत के चलते एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। हमने स्वास्थ्य मंत्री जी के स्वास्थ्य के लिए सुबह गायों को चारा खिलाया था और अभी गायों को फल फ्रूट है, टमाटर है, खरबूजे हैं, हम वो खिला रहे हैं और भगवान से दुआ करते हैं हमारे विधायक माननीय मंत्री जी सुजानगढ़ के जो हमारे चाहते हैं उनके जल्द स्वास्थ्य में सुधार हो और जल्द से जल्द स्वस्थ हो और हमारे बीच आए, हम यही कामना करते हैं। आज सुरेंद्र जी ने और हमने मिलके मंत्री जी को स्वास्थ्य लाभ के लिए गायों को चारा खिलाया है और गायों को फल फ्रूट वगैरह सब खिलाया है, इसलिए बेजुबान की दुआ लगेगी। हम चाहते हैं कि सुजानगढ़ के हमारे माननीय मंत्री महोदय जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। हमारे अधूरे काम बाकी है जो हमारे मंत्री जी से हम आशा करते हैं वो पूरा करेंगे। अल्लाह से यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द हमारे सुजानगढ़ में आए, हमारे सबके बीच में। हम एक बार फिर दुआ करते हैं वो भगवान अल्लाह ताला उनको जल्द स्वस्थ करे। सुजानगढ़ में बगड़िया ट्रस्ट के प्रतिनिधि और भामाशाह पवन कुमार तोदी ने राजकीय बगड़िया अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों के लिए 60 सोलर लाइट्स प्रदान की है। इसी प्रकार पवन कुमार तोदी ने 60 चिकित्सा कर्मियों को टी शर्ट प्रदान की और मरीजों को बिस्किट वितरित किए। भागीरथ सैन ने इस कार्य में सहयोग किया। कार्यक्रम में पीएमओ डॉक्टर महेश वर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे। चूरू जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में आज शाम 6:30 बजे के करीब आए अंधड़ से आमजन को परेशानी हुई। तेज हवा के साथ मिट्टी उड़ने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं घरों में गृहिणियों का अनावश्यक काम बढ़ गया। गौरतलब है कि इन दिनों दिन भर में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। दोपहर को तेज धूप के बाद शाम को कभी आंधी तो कभी बारिश शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश का रहने वाला एक दिव्यांग काम धंधा नहीं मिलने के कारण अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्राईसाइकिल पर ही गांव के लिए रवाना हो गया है। पप्पू ने बताया कि लॉकडाउन के लगभग 52 दिन बाद चूरू में मजदूरी की उम्मीद खत्म हो गई। पप्पू ने परिवार के 15 सदस्यों के साथ आज अपनी ट्राईसाइकिल लेकर रवानगी ली। उसने आरोप लगाया कि इस मुश्किल घड़ी में शहर में किसी ने भी कोई आर्थिक मदद नहीं दी। काम धंधा नहीं होने के कारण खाने पीने की समस्या हो रही है। जा कहाँ रहे हो? एमपी में? एमपी में पैदल ही जा रहे थे? पैदल जाऊंगा तो क्या करना, क्यों? परेशान बहुत हो रहे हैं। क्यों आपको साधन नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिल रहा, परेशान बहुत हो रहे हैं बाबूजी। 2-3 बार जाके आया थाना में, सब में कलेक्टर के पास में, कोई भी हमारे सुनते नहीं, हम तो बोलते क्या करें, गाँव जाओ अब क्या घर पे करें। भी तो ऐसे अब गाँव एमपी अब इसी पे पैदल जाओगे? पैदल जाए बस 4 दिन लगो 10 दिन लगो, फिर जाना पड़ेगा, अब क्या करें। चूरू जिला मुख्यालय पर प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ से निजी चिकित्सक संघ ने उनके निवास पर मुलाकात की। इन चिकित्सकों का कहना है कि उनका आयुष्मान योजना में पहले का काफी पैसा सरकार में बकाया पड़ा है, वह उन्हें दिलवाया जाए। इस मौके पर प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अभी कोविड-19 की महामारी का समय चल रहा है, वह सरकार से बात अवश्य करेंगे और पूरे प्रयास भी करेंगे तथा दिलवाने की। लेकिन वह भी एक बात कहना चाहते हैं कि सभी निजी चिकित्सक आउटडोर में जो भी रोगी आता है उसे उसका इलाज फ्री में करें, निःशुल्क करें, किसी भी तरह का पैसा न ले। यह एक पुण्य का कार्य है। इस समय महामारी का दौर है, उसमें वह पूरा सहयोग करें। इस पर चिकित्सक संघ के डॉक्टर मुमताज अली ने कहा कि उनकी बात का सम्मान करते हैं और वह आज के बाद जो भी आउटडोर रोगी पहुंचेगा उसका फ्री में इलाज करेंगे। यह परंपरा आज से ही शुरू कर देंगे। कोविड-19 के अंदर चूरू के निजी चिकित्सक जिनका सेवा का एक अपना इतिहास रहा है, उनसे चर्चा हुई। सारे चिकित्सकों ने एक राय होकर कहा कम नॉन कोविड जितने भी पेशेंट हैं, जो गरीब पेशेंट है, बीपीएल पेशेंट है, उनको मुफ्त में देखेंगे आउटडोर के अंदर। हमारी सेवाएं निरंतरता से जारी रहेगी।
परंतु आयुष्मान योजना के अंदर जो हमारी बकाया राशि है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में, जो हमारी शेष राशि पहले की है, उसको दिलाने में आप हमारी मदद करो। क्योंकि मैं राज्य का 8 वर्ष तक लगातार अलग अलग कालखंड में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, इसलिए निजी मेरा इनसे परिचय भी है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये कहते हुए कि सारे निजी चिकित्सकों ने इस वैश्विक महामारी के अंदर अपनी पूरे सामर्थ्य और ज्ञान से सेवा करने का मुझे विश्वास दिलाया है और सेवा कर भी रहे हैं। और आज की बैठक के पश्चात ये और सेवा करेंगे, मुफ्त में गरीब मरीजों को देखेंगे। इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार का फैसला इन्होंने किया है। राज्य सरकार से संबंधित इनकी जो बातें हैं, मैं राज्य के प्रमुख शासन सचिव और चिकित्सा मंत्री से बात करके उन्हें उन समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश करूँगा। राजल देसर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी की ओर से अपने पिता बोधूराम पुजारी तथा भ्राता विजय कुमार पुजारी की स्मृति में प्रशासन के माध्यम से कस्बे के जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। कांग्रेस नगर प्रभारी एडवोकेट गोविंद सिंह कठोड़, खेमचंद बरड़िया, पूर्व पार्षद चंपालाल भाटी राशन सामग्री वितरित करने में जुटे हुए हैं। चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्री भंवरलाल जी पुजारी जी के द्वारा अपने पिता बोधूराम जी व भाई विजय कुमार जी पुजारी की स्मृति में उन्होंने राजल देसर के लिए 725 राशन किट सुपुर्द किए हैं। उन राशन किटों को हम प्रशासन के माध्यम से वितरण करवा रहे हैं। पुजारी जी का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसलिए वो भविष्य में भी अगर राशन किट की आवश्यकता होगी तो वो सहायता करने के लिए तैयार है। राजल देसर पुलिस ने लॉकडाउन के चलते जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गुरुवार को कार्रवाई की। एसएचओ सुरेंद्र राणा ने बताया कि बेवजह घूमते 16 वाहनों के चालान काटे तथा बिना मास्क लगाए घूमते पाए जाने पर 5 जनों से जुर्माना राशि वसूल की। राणा ने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासियों पर पूरी नजर रखी जा रही है। लोगों से बिना काम घर से बाहर न निकलने और गाइडलाइन की पालना करने की समझाइश की जा रही है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 33 में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासनिक पुलिस के आला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मुस्तैद दिखाई दिए। डीआईजी जय नारायण शेर ने रतनगढ़ के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शेर ने कहा कि कर्फ्यू लगने से संक्रमण की चेन पर अंकुश लगता है। लोगों को चाहिए कि वे प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों को अपना सहयोग करते हुए अधिकाधिक समय अपने घरों में बिताए। डीआईजी के साथ एडिशनल एसपी सीताराम माहिच, सीआई महेंद्र कुमार थे। अभी जो पॉजिटिव केस मिला है कोरोना का यहाँ पर, तो उसके मद्देनजर जो है जिला कलेक्टर द्वारा यहाँ पर वार्ड नंबर 32, 37, 38, 39 और 44 नंबर वार्ड के आदेश से में कर्फ्यू इम्पोज किया है। और जो पॉजिटिव मिला है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके परिजन हैं, उनको भी हॉस्पिटल के अंदर रखा गया है। जो कर्फ्यू लागू किया गया है उसका उद्देश्य यही है कि संस्थागत तरीके से कोरोना का प्रसार जो है अन्य लोगों तक नहीं पहुंचे। अनावश्यक रूप से जो मूवमेंट होता है लोगों का उसको किस प्रकार से रोका जाए, इसके लिए कर्फ्यू लगाया जाता है ताकि सोशल कंटेमिनेशन नहीं बढ़े। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा इस संबंध में सख्ती से ये प्रयास किया जा रहा है और हमारा सबका यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर अन्य क्षेत्र के अंदर इसका प्रचार प्रसार नहीं हो, इसको रोका जाए। रतनगढ़ में लॉकडाउन के चलते 22 मार्च से रेलवे सेवा बंद है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पूर्णतः वीरान है, लेकिन लंबे अंतराल के दौरान ट्रैक पर ट्रेन नहीं चलने के कारण पटरियों की सुरक्षा का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में रेलवे अधिकारियों ने ट्रैक की सुरक्षा की दृष्टि से जांच की। बीकानेर से रेवाड़ी तक की पटरियों की OMS मशीन से जांच की गई। इस दौरान इंजन से जुड़ी मशीन के साथ 2 डिब्बे पीछे भी जोड़े गए थे, जिन्हें देखकर रतनगढ़ में ट्रेन आने की चर्चा रही। रेलवे की माने तो उक्त मशीन के साथ डिब्बे होने जरूरी है ताकि ट्रैक की समुचित जांच की जा सके। रतनगढ़ क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही प्रशासन मुस्तैद हो गया है। रतनगढ़ के 4 वार्डों को पूर्णतः सीज कर दिया गया है, वहीं 1 वार्ड को आंशिक रूप से सीज किया गया है। क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए चिकित्सा विभाग भी सतर्क और सजग रहकर कार्य कर रहा है। शहर के वार्ड नंबर 33 में जहां एक और कर्फ्यू लगा हुआ है, वहीं मेडिकल टीम की ANM सुमन
और सोनू आशा सहयोगिनी, संतोष सारस्वत और कार्यकर्ता उपासना नाई वार्ड के घर घर जाकर सर्वे का कार्य कर रही है तथा वार्ड वासियों को कोरोना से बचाव और सावधानियों की जानकारियां दे रही है। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रैसला रतनगढ़ ने प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात लागू करने हेतु उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी को ज्ञापन दिया। रैसला के तहसील अध्यक्ष दिनेश भरवड़ ने बताया कि रैसला की प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला कार्यकारिणी के आह्वान पर गुरुवार को मुख्यमंत्री महोदय के नाम उपखंड अधिकारी को प्रधानाचार्य पद पर व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक माध्यमिक से पदोन्नति का अनुपात 67 और 33 से पदोन्नति की जाती है, परंतु वर्तमान में कार्यरत व्याख्याता और प्रधानाध्यापक की पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात लागू किया जाए। चूरू में टीम प्रतिभा नगर की ओर से दूध बिस्कुट अभियान की शुरुआत की गई। सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र जोशी ने बताया कि चूरू के जरूरतमंद परिवार के बच्चों को नियमित रूप से दूध और बिस्किट दिए जाएंगे। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ चूरू कोतवाली के सीआई सुभाष कच्छावा ने किया। आज चूरू की टीम प्रतिभा नगर ने एक नया अभियान शुरू किया है, दूध बिस्किट अभियान। चूरू में जो भी जरूरतमंद परिवार हैं उनके बच्चों को हम आज दूध और बिस्किट देने का मिशन शुरू कर चुके हैं। एक मातृशक्ति ने हमें सलाह दी थी कि राशन के अलावा छोटे बच्चों को भी दूध बिस्किट दिया जाना चाहिए, उसी के अनुरूप हम लोगों ने आज काम शुरू किया है। आज पहले दिन लगभग 1500 पैकेट दूध और बिस्किट के हमने चूरू की झुग्गियों और जरूरतमंद घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया। नेहरू युवा केंद्र चूरू के जिला युवा समन्वयक मंगल राम जाखड़ के निर्देशानुसार स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान बरड़ा दास के कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत सभी को एक एक परिंदे लगाने के लिए जागरूक किया गया। क्लब कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष अनिल प्रजापत के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परिंदे लगाए। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रैसला के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष भंवरलाल गुर्जर, जिला अध्यक्ष रामकुमार खीचड़ और रमेश पूनिया ने आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करवाए जाने का अनुरोध किया है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात लागू किया जाए। वर्तमान में प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के लगभग 12,000 पद है, जिन पर प्राध्यापक और प्रधानाध्यापक से 67 और 33 के अनुपात में पदोन्नति की जाती है। ज्ञापन में बताया गया कि शीघ्र ही नियम में संशोधन कर संख्यात्मक लागू कर राजस्थान के 54,000 व्याख्याताओं सहित समस्त शिक्षकों को लाभान्वित करे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।